Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. प्रिय साथियों, मैं ऐश मुफारे और ऑन पैसिव के सभी संस्थापकों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर किसी को भी ईमानदार होने दें। यदि आपकी कोई इच्छा या सपना है कि आप $1 मिलियन कमाना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाएं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ सलाह दूं यदि आप इसे संसाधित करते हैं? आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। हाँ, बाकी सभी लोग कृपया समझने का प्रयास करें। ये बहुत सरल है। यदि आप इसके लायक नहीं हैं तो आप कभी भी $1 मिलियन की बुरी खबर नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप पहले खुद को मूल्यवान बनाना चाहते हैं ताकि आप खुद को इसके लायक बना सकें। इसके लायक न बने। कोई भी किसी चीज का हकदार नहीं है। ये ठीक नहीं है। यह एक बुरा जीवन है, कठिन जीवन है। मुझे ये देना चाहिए। मैं इसका हकदार हूं। मुझे आशा है कि यही कारण है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भाग्य नहीं है। आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। जीवन कठिन है। यह वो नहीं है जिसके लिए आप बुरी खबर के पात्र हैं। यह वही है जो आप इससे कमाते हैं। यदि आप $1 मिलियन या 1 बिलियन या जो भी संख्या चाहते हैं, आपको काम करना है कि आपके पास $1 मिलियन नहीं हो सकते हैं तो मैं इसके लायक नहीं हूं। और आप कैसे शुरू करते हैं? मानसिक रूप से खुद पर और क्षमता पर विश्वास करना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई तरकीब नहीं। ये सब आप अन्य तरीकों से कर सकते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, लेकिन यह नैतिक नहीं है। इसलिए अपनी सोच से शुरुआत करें। खुद पर विश्वास रखें। मैं अपने आप में किस मूल्य में सुधार कर सकता हूं? मैं अपने आप को जानता हूं, ठीक है? कोई भी आपको अपने अंदर से अधिक नहीं जानता है। आप अपनी ताकत को जानते हैं, न कि समाज या कानून या पड़ोसी या मित्र ने आपको या आपके जीवन साथी को बताया है कि आप क्या लायक हैं। कोई भी आपको आपसे अधिक नहीं जानता है। इसलिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह जरूरी नहीं है एक वास्तविकता। यह नहीं है कि आपको अपने आप को महत्व देना चाहिए। और यदि आप खुश नहीं हैं, आपको प्रामाणिक होना होगा। आपको इतना यथार्थवादी और ईमानदार होना होगा। और मैंने कहा, मैं 1 अरब के लायक हूं। नहीं, यदि आप स्वयं के प्रति पारदर्शी नहीं हैं तो यथार्थवादी होने की आवश्यकता है। कोई और आप पर विश्वास क्यों करेगा? आपको अपना मूल्य बढ़ाना होगा यदि आप इसके लायक हैं। यदि आप स्पष्ट रूप से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी मूल्य प्रदान करते हैं तो आप इसे बार बार कर सकते हैं और बार बार कर सकते हैं। ये सिर्फ व्यवसाय नहीं है कि लोग आपकी बात सुनने के लिए आपको भुगतान करेंगे। मेरा मतलब है कि हर किसी में कुछ न कुछ जुनून होता है, कुछ रुचि के क्षेत्र, ताकत। आप इसमें सुधार कर सकते हैं, इसे सशक्त बना सकते हैं। और मैं इस दर्शन को जानता हूं जिस पर मैंने काम किया। मैंने इसे दिल से अपनाया। यदि मैं इस पर विश्वास करता हूं तो मैं नहीं मानता, मैं ये करता हूं। मैंने सुना है कि इतालवी अर्थशास्त्री ने कहा था कि यदि आप रेक्टो पर काम करते हैं तो मुझे उनका नाम सही लगता है। उन्होंने कहा था कि यदि आप एक विषय में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो उस विषय पर 5 साल तक 1 दिन 1 घंटा निवेश करें। उस कौशल प्रतिभा को सुधारने के लिए चर्चा वीडियो पढ़ना, जो भी आप व्यायाम कर सकते हैं। वो प्रतिभा जो भी हो, सप्ताह के 7 दिन में 1 घंटा, छुट्टियां नहीं। ऐसा नहीं कि सप्ताह में हर दिन। ये साल में 365 दिन है, ठीक है? आप कैलेंडर को मत देखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिन ठंडा गर्म मौसम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल तक हर दिन 5 साल तक। मैं लंबे समय तक नहीं रहा हूं। अधिकांश लोग जो इसे 50 वर्ष पहले सुनना चाहते थे, ठीक है? और विश्वास करें या न करें, एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आप रुक नहीं सकते। यदि कोई चीज आपको पसंद है, आपके अंदर जुनून है, उसके प्रति प्यार है, आपको प्रेरित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब आप अपना उद्देश्य खोज ले तो निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पास एक उद्देश्य है जिसे आप पृथ्वी पर यूं ही नहीं बनाया गया है। उस चीज की खोज करें जो आपके जन्म के दिन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप अपना उद्देश्य खोजते हैं, तुम यहां क्यों हो? जब आप ये जानते हैं कि यह आपका मूल्य है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 5 साल के लिए यदि आप उस समय को खर्च नहीं करना चाहते हैं तो इसे 5 साल कर दे। और यही मैंने सोचा। मैंने खुद से सोचा। मैंने कहा कि अगर मैं 5 साल कर दूं तो क्या होगा? क्या मैं 5 कर सकता हूं? एक विषय पर प्रतिदिन 10 घंटे। मुझे अब पसंद है। मैं 1 दिन में 10 दिन करने जैसा हूं। आप इसका तर्क देखिए, या 1 दिन में 7 घंटे। मैं प्रतिदिन 1 सप्ताह 52 दिन कर रहा हूं। मैं 52 दिन कर सकता हूं। मैं उस समय के बराबर कर दूंगा। लेकिन इसे सरल रखने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कहा कि दिन में 1 घंटा अच्छा और आसान है। धीमी गति से यदि आप वहां तेजी से पहुंचना चाहते हैं तो 52 दिन 7-7 घंटे प्रतिदिन।
यह 1 वर्ष है तो आप ऐसा करना चाहते हैं तो मान लीजिए 100 और 50 बार 5 250 दिन या उससे भी अधिक, मतलब आपके जीवन का 1 वर्ष। यदि आप दिन में 5 6 7 10 घंटे बिताते हैं तो इसे गंभीरता से लें। आपका जीवन उस चीज पर पहले जैसा नहीं रहेगा जो आपको पसंद है। आप उसके बारे में भावुक हैं, भले ही आपको भुगतान नहीं मिलता है फिर भी आप इसे करना पसंद करते हैं। आप इस विषय पर एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन जाते हैं कि लोग आपको सुनने के लिए और उस विशेषज्ञता का एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए आपको भुगतान करेंगे। बहुत समय पहले, कई साल पहले, मैंने ये सीखा और मैंने कहा कि मैं एक अच्छा नेता बनने जा रहा हूं, किसी तरह प्रभावशाली व्यक्ति बनूंगा। आप जानते हैं कि आप प्रौद्योगिकी में बेहतर हो सकते हैं और आप कुछ अन्य क्षेत्रों को भी जानते हैं जिनमें मैं करना चाहता हूं, लेकिन यह मेरी रुचि नहीं है और मैं अब भी खुद पर जितना हो सके उतनी मेहनत करता हूं जितनी मेहनत कर सकता हूं। तो उम्मीद न करें कि ऐसी कोई प्रणाली किसी तरह चमत्कारिक ढंग से आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है तो आप $1 मिलियन के हकदार हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि एक दिन वे 99% आबादी की लॉटरी जीतने वाले हैं। क्यों? ये गणितीय रूप से असंभव है। आप इसकी उम्मीद केवल तभी कर सकते हैं जब आप अपना मूल्य बना लेते हैं उतना, या किसी भी राशि में आपको इसे रोकने की जरूरत नहीं है। यदि यह आपको दिलचस्प बनाता है तो मिलियन पर रुकें, लेकिन ज्यादातर लोग 1 मिलियन के बारे में क्यों सोचते हैं? इसकी कोई अहमियत क्यों है? या क्योंकि किसी ने कहा कि 1 करोड़पति, वहां 1000 के बारे में क्या? हवा में 100 या कुछ और के बारे में क्या? ठीक है, करोड़पति होना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक धारणा है जो लोगों ने बनाई है। और वे क्या करते हैं? आप बस उनके नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन यदि आप बैठते हैं और गणना करते हैं कि मैंने वही किया है जो मेरे पास है, तो आप उन छोटे नोटों को क्या कहते हैं? नोट कार्ड। ठीक है, मैंने उन्हें अपनी पत्नी के साथ पाया था और हम वर्षों पहले साथ बैठे थे। अगर हम कितना चाहते हैं, यदि कोई सीमा नहीं है, तो हम इस और उस या अधिकांश शिक्षा पर क्या खर्च करेंगे? ठीक है, और हम इसकी गणना करते हैं। यदि हम चाहें तो हम प्रति माह $10 लाख खर्च नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? बैठ जाएं, गणना करें कि आपको वास्तव में कितनी जरूरत है, और यदि वो पूरा होने वाला है तो आप मान लें कि आपके पास ये है। यदि आप जाते हैं तो यह एक बड़ी निराशा है उस पैसे के बाद जिस तक आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपने खुद में निवेश नहीं किया या खुद का निर्माण नहीं किया। और यदि आप गलती से वहां पहुंच गए तो आप उस तक पहुंच जाएंगे और आप वह नहीं करेंगे जो मैं चाहता था। ये हमारे साथ हुआ। हमने पैसे का पीछा किया और फिर हमें वह मिल गया। यह ऐसा हो गया। तो क्या हुआ? यह वही है जो आप इसके साथ करते हैं, और इसका 10 लाख होना जरूरी नहीं है। यह 800,000 हो सकता है, कोई बुरी संख्या नहीं है। ये 500,000 आधा मिलियन हो सकता है। इसलिए 1 करोड़पति 10 लाख की धारणा के पीछे मत जाओ। यह वही है जो आपको चाहिए, और जो आपको पूरा करता है वो अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने दुखी अरबपति बी के साथ देखा है। मैं उन्हें जानता हूं और वे अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या या अपने जीवन साथी या अपने बच्चों के साथ पारिवारिक समस्या को ठीक करने के लिए अरबों का भुगतान करेंगे। यह नरक है। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, और मैंने टूटे हुए लोगों को देखा है और वे मेरे परिवार में हैं, लगभग स्वर्ग में रहने की तरह। उन्हें पैसे, सरल जीवन की परवाह नहीं है। तो इस बात का सबूत है कि स्वस्थ जीवन या सुखी जीवन के लिए पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सिर्फ इसलिए ध्यान केंद्रित न करें क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने ये कथा बनाई कि ठीक है, पैसा सफलता का एक पैमाना है और यह सब नहीं। ये शिक्षा हो सकती है, यह आत्ममूल्य हो सकता है, यह एक सलाह हो सकती है, ये हो सकता है अच्छा सम्मान हो या अच्छा सौंदर्य या व्यक्तित्व जिसकी लोग प्रशंसा करते हो। उसकी कीमत लाखों में है। मुझे एक संदेश मिलता है, ये सार्थक है। सुनो, यदि आप अभी मेज पर $1 मिलियन रखते हैं और 1 साल पहले एक उबर ड्राइवर से बेतरतीब ढंग से एक संदेश आता है, तो मैं कौन सा लूंगा? आप कौन सा लेंगे? आप शायद 1 मिलियन ले लेंगे। मैं समझता हूं इसका मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह इसके लायक है। मैं इसके साथ जाऊंगा, बदलने वाला नहीं। 1 और मिलियन। बहुत दुख की बात है, और मैं यह नहीं कहना चाहता कि शायद दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पैसे, मिलियन, ये सब की पुरानी विचारधारा का पालन कर रहे हैं। ठीक है, और यह ज्यादातर मामला है। मुझे पता है ये लोगों के लिए अंतिम खुशी नहीं है। एक बार जब वे वहां पहुंच जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है, ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ, मुझे पैसा मिल गया। और नहीं लगता कि आप कभी भी यह सुनिश्चित करने की रणनीति के बिना उस राशि को छूने जा रहे हैं कि आप इसके लायक हैं ताकि आप आकर्षित हो सके। ये मैं इस तरह की जादुई बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप इसे चुंबकित करने जा रहे हैं। नहीं, आप अपने अंदर उस मूल्य का निर्माण करने जा रहे हैं ताकि आप धन को आकर्षित कर सकें।
तो यह विज्ञान है, यह एक आसान सूत्र है, लेकिन अगर आप वास्तव में वो समझते हैं जो मैंने अभी आपके साथ साझा किया है, तो यह आपकी मदद कर सकता है। नंबर 1, उसे दोबारा गिनने या उसका सामना करने के लिए शब्द क्या है? ठीक है, उस संख्या का जवाब दे, और यह 1 मिलियन नहीं हो सकता है, यह 1 मिलियन से अधिक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य यथार्थवादी आधार पर तय करें कि आप उससे क्या करना चाहते हैं। अधिकांश लोग, यदि आप उन्हें एक स्थान पर रख दें, तो आप अभी $1 मिलियन के साथ क्या करने जा रहे हैं? वे संभवतः आपको एक सूची बताएंगे जो $10,000 के लिए है, और इसके बाद मैं पसंद करूंगा। ठीक है, एक बड़ा घर खरीदें। ये कितना है? कहाँ है? क्या आपके पास कोई योजना है? विशिष्ट योजना है? यदि आपके पास कोई विशिष्ट योजना है, इसे वस्तुतः लेखांकन की तरह तोड़ें। हमारे पास यह इसी प्रकार था। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं इसे आपके साथ साझा कर सकूं। हमने भोजन, स्थान, हर चीज, अभिव्यक्ति की गणना की, 100% बिल्कुल वही जो हम चाहते हैं। हमने संख्या की गणना की, और यह उससे बहुत कम थी जिसका हम शुरू में पीछा कर रहे थे। शुरू में पीछा करते हुए बस एक यादृच्छिक संख्या, बस एक बड़ा मिलियन संख्या जो भी हो। ठीक है, जनता या समाज आप पर क्या फेंक रहा है, और ज्यादातर लोग करोड़पति नहीं हैं, और बस मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। क्यों? आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं और कैसे? यदि आप इसके लायक नहीं हैं, तो अपने आप को इसके लायक बनाएं और आप इसे आकर्षित करेंगे। लेकिन इसका 10 लाख होना जरूरी नहीं है, यह 1 अरब भी हो सकता है। मुझ पर विश्वास करें। अगर आप इसके लायक नहीं हैं, इसके लायक नहीं है और कोई बहाना नहीं है, तो इसे पाने की उम्मीद न करें। मुझे उम्र मत बताओ, मुझे भाषा मत बताओ, मुझे जाति मत बताओ, मुझे मत बताओ कि कितनी मैं जहां रहता हूं, वहां से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने कहानियां देखी हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, कहां रहते हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां चाह वहीं राह। तो यदि आपका सपना क्या है? यदि आप गणना करते हैं और आपका सपना $10,000 था, और यदि आप जाकर जांच करते हैं, अरे मेरे पास ये है, मैं अपने सपनों को जी रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप उस सिद्धांत से गुमराह हो गए थे, यह आपको ले गया आपके पास जो कुछ है उससे दूर है, और आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो उनके पास है, और उनका मतलब है कि आपके पास होना चाहिए, और आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज आप वास्तव में जो कुछ आपके पास है उससे अपनी खुशी या संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और मैं केवल लोरी से बात नहीं कर रहा हूं। मुझे आशा है कि यह आप में से 2, 1, 3 के लिए किसी तरह मददगार होगा, जिससे मेरी रात बन जाएगी। यह मेरे भाई जैविक भाई के साथ सच्ची कहानी है। कुछ समय पहले उसने कहा था, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं और मुझे सफल होने की उम्मीद है। और मैं जानता हूं कि उसके मन में आर्थिक स्थिति थी। और मैंने उनसे कहा, आप जो चाहे फैसला करें, मैं आपका समर्थन करने जा रहा हूं। इसलिए मैंने उसे 2 कार्य दिए। पहला यह था कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं वह तय कर लें। पैसा कोई मुद्दा नहीं है। आप जो भी प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। हम कोई रास्ता निकालेंगे कि वहां कैसे पहुंचा जाए। कुछ समय पहले की बात है, लेकिन आइए सबसे पहले, वो कौन सी चीज है जिसके प्रति आप सबसे अधिक भावुक हैं? कौशल, शिक्षा, इन सबके कारण सीमित विकल्प। थोड़ी देर नहीं लगी। मुझे लगता है कि वो सिर्फ मुझे जवाब देना चाहता है। मुझे लगता है कि अगले दिन उसने मुझे बताया, मैंने अपने दूसरे भाई से बात की, ठीक है, और उन्होंने कहा, हमने ऐसा करने का फैसला किया, ठीक है। और दूसरा कार्य, यह वो जगह है जहां लोग सबसे सरल काम करने के लिए समय नहीं लगाते हैं। मैंने कहा, मैं आपसे क्या चाहता हूं? ठीक है, अगले 60 दिनों के लिए। मैं भूल गया, 60 या 90 दिन। मैं चाहता था कि वो कम से कम 3 महीने प्रतिबद्ध रहे। मुझे लगता है 20 दिन। इससे पहले कि हम उस कदम पर आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप हर दिन मुझे लिखें। यह अधिकतर एक पाठ की तरह है। एक नया विचार, कारण कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। बस मुझे टाइप करें। इसलिए क्योंकि आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं, या आप मेरे जैसा सफल बनना चाहते हैं। ठीक है, आप मुझे हर दिन एक संदेश भेजते हैं। आप सफल क्यों होना चाहते हैं, या आप ऐसा विशेष रूप से क्यों करना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना प्रतिबद्ध है। आप तैयार हैं? यह अनुमान लगाने का प्रयास करें कि उसने कितने दिनों का अपराध किया। 4 या 5? हाँ, 3 महीने। 1 सप्ताह के बाद एक दिन ऐसा था जब मुझे उनसे बात करनी थी कि हमने जिस विषय पर बात की थी उस पर क्या हुआ। और फिर बस मैंने उसे मौके पर ही खड़ा कर दिया। उन्होंने उस दिन उत्तर दिया और मैंने फिर कभी नहीं सुना। और यह पाक किया गया है। आप देखते हैं कि कैसे लोग सैद्धांतिक रूप से, मानसिक रूप से भी किसी उच्च लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं।
वे वहां पहुंचने के लिए कीमत कैसे लगाएंगे? इसलिए आपको गणितीय रूप से वही गणना करने की आवश्यकता है जो आप चाहते हैं। और कब तक आप एक बार में 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख बनाना चाहते हैं? आप इससे क्या करने वाले हैं? आप इसे कितनी बार बनाना चाहते हैं? क्या आप इसे खर्च करना चाहते हैं? क्या ये जीवन काल है? क्या आप बस इसे बनाना चाहते हैं और इसे कुशन या फजी एहसास की तरह रखना चाहते हैं, या वास्तव में आपकी क्या योजना है? इसलिए यदि आप विशिष्ट हैं, यदि आप अपने मिशन के प्रति स्पष्ट हैं, तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यह मनोविज्ञान है। यह प्रक्रिया का 80% है। 20% यांत्रिकी। अधिकांश लोग यांत्रिकी के बारे में चिंतित हैं, यांत्रिकी से डरते हैं, लेकिन यह एक प्रतिबद्धता है। अधिकतर लोग यह आशा करके सोचते हैं कि ऐसा होगा, और वे हर चीज के बारे में शिकायत करते हैं। वे मौसम के बारे में शिकायत करते हैं, वे कैसा महसूस कर रहे हैं, वे कितने घंटे सोए, उन्होंने कितने भोजन नहीं किया या कुछ और, कुत्ते ने क्या किया या पड़ोसी ने क्या किया। यह अप्रासंगिक है। मेरा मतलब है, आपको सकारात्मक रहना होगा। शुरुआत खुद से करनी होगी। तो आप अपने से बाहर अन्य ऊर्जाओं के लिए आकर्षक होंगे। यह बहुत बड़ी बात है। तो एक दिन हम बात करेंगे। मैं आपके लिए कुछ पैकेज दूंगा ताकि हम इस बारे में बात कर सकें कि आप धन कैसे अर्जित करते हैं, लेकिन धन से पहले आत्ममूल्य। मैं इसे गलत तरीके से लेता हूं, लेकिन अंत तक मेरी बात सुनो। मेरा नाम ऐश मुफर है और मैं आपका दोस्त हूं। और मैं यह अनुमान लगाने में असफल रहा कि आज तक हमारे पास क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने संभव समझा था और जो वास्तविक रूप से प्राप्त करने योग्य है, उसके बीच कितना बड़ा अंतर है। और मेरे पास एक योजना थी और मेरी योजना में आप थे और मेरे सपने में आप थे कि मैं आपको सशक्त बनाऊं और आपके साथ बढ़ूं और साथ में हम सफल हों और हम जीतें। और मैं क्षमता के उस पैमाने पर विफल रहा जिसे हम अब तक हासिल कर सकते थे। और मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। सच तो यह है कि मुझे कोई यथार्थवादी अंदाजा नहीं था कि हम अपनी यात्रा के इस क्षण में कितनी दूर होंगे। ये जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत बड़ा है। और यदि आप धैर्यवान हैं तो यह अच्छी बात है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि अब हर स्तर पर चीजें एक साथ जुड़ रही हैं और मैं इसे खुद देख रहा हूं। यह वो नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। ये लाखों गुना बड़ा है। ये लाखों गुना बड़ा है और इसे रोका नहीं जा सकता। इन आने वाले कुछ ही दिनों में आप जो खोजने और महसूस करने वाले हैं, वो संभवतः आपको उस गति तक ले जाएगा जहां मैं अभी हूं। जैसा मुझे लगता है, हमारा काम हो गया। और यह व्यवहारिकता और वास्तविकता पर आधारित है, न कि केवल काल्पनिक कल्पना पर। क्या मैंने सोचा था कि प्री-लॉन्च एम्बेडेड परीक्षण की छोटी अवधि में हम 10 लाख होने जा रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या मैंने सोचा था कि संस्थापकों का यही गुण होगा? मुझे अंदाजा भी नहीं था। अच्छा, चलो कुछ गणित करें। व्यवसाय में 22-23 वर्षों के बाद गूगल 130 कुछ 9-7 हजार कर्मचारी। रिश्ता कर्मचारी है। आप पैसे के लिए अपना समय बदलते हैं। मैं तुम्हें वेतन दूंगा। आप मूलतः गूगल के गुलाम हैं और 2-3 साल के अनुबंध के बाद आप घर चले जाते हैं। तुम कुछ भी नहीं उठाते, यहां तक कि एक मग भी नहीं। हमारे लाखों साझेदार हैं, सच्चे साझेदार हैं, कर्मचारी नहीं। वे काम करेंगे क्योंकि यह उनका अपना व्यवसाय है। ये उनका गूगल है। ऐसा नहीं है कि वे पैसे के लिए समय का आदान प्रदान करेंगे और 2-3 वर्षों के बाद खाली हाथ चले जाएंगे। नहीं, हम संस्थापक के रूप में एक साथ इसके मालिक हैं। 1 मिलियन, अमेज़न पर कोई भी कंपनी नहीं है, जैसे कि ट्रक ड्राइवरों के साथ, इन सब के साथ। लेकिन हमारे पास 1 मिलियन भागीदार हैं। और हमने अभी तक अपनी आस्तीनें भी नहीं चढ़ाई। हम बस वार्म अप कर रहे हैं, बस करने ही वाले हैं। एप्पल के पास 5 समान संख्या में कर्मचारी हैं, लगभग 140। ठीक है, आज तक उनके पास 512 स्टोर हैं। एप्पल कंपनी, सुंदर, आप जानते हैं, ग्रह पर सबसे सफल व्यवसायों में से एक। 512। हम अकेले वैश्विक नेताओं के लिए 1000 स्थान बनाने जा रहे हैं। गूगल के पास 150 या कुछ और स्थान है। वो हमारा पहला साल होगा। हम बड़े हैं, हम बड़े पैदा हुए हैं। ये ठीक हो जाता है। इसे रहने दो या इसे इस तरह से रखो। यह वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। ये बहुत बड़ा निकला और मैंने वास्तव में इतना दूर तक नहीं सोचा था। मुझे पता था कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहा हूं। मुझे पता था कि मैं कुछ विघटनकारी देने जा रहा हूं। मैं जानता था कि मैं कुछ विशिष्ट नहीं करने जा रहा हूं। मैं जानता था कि, लेकिन प्रभावशीलता के स्तर से इसकी उम्मीद नहीं थी। तो फिलहाल, आज की स्थिति में, जहां हम निष्क्रिय स्थिति में हैं, मेरा मानना है कि यह गर्व करने लायक बात है, और यह वास्तव में उल्लेखनीय है।
हर तरह से ऐतिहासिक है। हमारे लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, हमारे लिए कोई फ्रेम नहीं है। बस हम अपने चारों ओर सब कुछ उड़ा रहे हैं और हम अजेय हैं। अच्छा ही हुआ, मैं आज तक कभी भी इतना आश्वस्त, इतना उत्साहित और गौरवान्वित नहीं हुआ था जितना आज के स्तर पर हूं। उत्साह बढ़ रहा है। मुझे पता है कि मैं क्या जानता हूं और आप इसे जान लेंगे। मैं इसे लंबे समय तक आपसे दूर नहीं रख पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से हम अपने सभी संस्थापकों के प्रति सचेत और सम्मानजनक रहना चाहते हैं और इसे उचित तरीके से उनके साथ साझा करें, और यह एक वास्तविकता है। तो कठिनाई, जूली, अस्थायी है और मैं आभारी हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास है, आप जानते हैं, या मेरे पास उसका उचित हिस्सा था। यदि मैंने हर स्तर पर उस कठिनाई या गरीबी का स्वाद नहीं चखा होता, यदि आप चाहें, तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि इसका क्या मतलब है। और ये, आप जानते हैं, मुझ में इसे उन लोगों के साथ साझा करने की प्रेरणा है जो जरूरतमंद है, योग्य है। मुझे नहीं लगता कि हम आज जहां हैं वो स्थायी है। इसलिए यदि आप में से कोई भी जहां आप हैं उससे नाखुश या असहज है, तो ये बीत जाएगा। ये बीतने वाला है। लगभग 1.5 महीने, 2 महीने पहले ही मैं इस बीमारी से पीड़ित हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मुझे बस इतना पता था कि मैं यहाँ हूँ। प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। बस जाने दो। क्या आप जानते हैं वो कितना अमूल्य है, कितना कीमती है? जब आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो कोई आपकी तलाश कर रहा है। और छोटी छोटी बातों पर बहस या अतिविश्लेषण न करें। अगर मैंने ऐसा किया होता, तो शायद मैं अपनी सफलता या वृद्धि को इस स्तर तक रोक सकता था, क्योंकि मैं वहीं अटका रह जाता। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। नहीं, मैंने सोचा, ठीक है, आपकी शक्ति, हमारे निर्माता की संपूर्ण ऊर्जा की शक्ति, यह इस तरह एक साथ आई कि आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। हम आपको और अधिक देने जा रहे हैं। मैंने इतना कुछ नहीं मांगा। तो हम अभिभूत हैं। आपका दिन अच्छा रहे। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। Please subscribe, like and share this video with the ones you love. Thanks for watching our videos.